नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ जो आप लोग के लिए आने वाला जो एग्ज़ाम है, झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, एसएससी, रेलवे, जितने भी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसने भारत पर 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक शासन किया था। आज मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्या बोलता है, भारत में तुर्की साम्राज्य का एवं मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, क्या नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है था। मतलब कि भारत में जो तुर्की साम्राज्य का एवं मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक होगा वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। अब इसके पहले क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के पहले महमूद गजनवी भारत आता है। तो महमूद गजनवी भी तुर्क होता है जो तुर्किस्तान से आता है, लेकिन उसका जो सपना होता है वो मात्र भारत में लूटपाट करने का होता है। लेकिन ये जो वास्तविक संस्थापक उसे ना मानकर वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लूटपाट के अलावा भारत में क्या किया, एक अपना वर्चस्व को स्थापित करने में सफल होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसका भारत में शासनकाल कब तक चलता है, तो इनका भारत में जो शासनकाल चलता है वो 1173 से 1206 ईस्वी तक चलता है। इसीलिए भारत में तुर्की साम्राज्य का एवं मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाएगा दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी को माना जाएगा। इनका समय क्या हो जाएगा, तो इनका जो शासनकाल हो जाएगा वो 1173 से 1206 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इरेजर को क्या करते हैं, पतला कर देते। ठीक है, सॉरी पेंसिल को। चलो दूसरा क्या बोलता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कौन हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। परंतु वो क्या किया, मात्र 2 ही साल शासन कर पाया था। 1715 में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जल्दी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो अधिक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। क्या रहा कि नहीं शासन कर पाया। 2 साल तक तो शासन कर लो लिया, तो कहाँ से अपना साम्राज्य स्थापित किया था, नहीं कर पाएगा, मर गया। उसके आक्रमण का एकमात्र स्थायी खाली क्या हुआ था, प्रभाव जो था वो सिंध था। बस खाली सिंध को ही जीत पाया था। सिंध का शासक था, दाहिर के साथ लड़ाई किया था, उसको मार दिया। उसकी बेटी सूर्या परिमल को किडनैप करके ले जाता है। मैंने ये वाला लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो कि आई थिंक व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाया, वहाँ एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है, तो महमूद गजनवी आता है। कौन आता है बच्चों, महमूद गजनवी आता है। मोहम्मद बिन कासिम मर गया 715 में, तो अब कौन आता है, तो महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसने भी अपने आप को मात्र कहाँ तक, लूटपाट तक ही सीमित रखा था। कहाँ तक, लूटपाट तक ही सीमित रखा। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या होता है ना, कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में कौन आएगा, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में महमूद गजनवी आता है। और यही गजनवी जो आता है वो भारत पे क्या करता है ना, 17 बार, कितना बार, भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन उनका मेन मकसद ही होता है, उसका मेन मकसद होता है भारत से लूटपाट करना, साम्राज्य स्थापित करने का मेन मकसद उसका नहीं रहता है। इस प्रकार भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय किसे जाएगा दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी को ही जाता है। किसे जाता है, मोहम्मद गौरी को ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक बार देख लेना कि किस प्रकार से हमारे भारत में मुसलमानों का ये क्या होता है, आगमन हुआ था। ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहला मुस्लिम कौन होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम होता है। कहाँ का होता है, आक्रमणकारी अरब का होता है। उसका समय काल क्या होता है, 712 से 715 ईस्वी होता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आएगा, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुर्क आक्रमणकारी होता है महमूद गजनवी, जिसका टाइम्स ऑफ पीरियड भारत में क्या हो जाता है, 998 से 1030 ईसा हो जाता है। ठीक है, 30 ईस्वी
हो जाता है। फिर महमूद गजनवी के बाद कौन आएगा भारत में? तो महमूद गजनवी के बाद आएगा मोहम्मद गौरी, जिसका भारत में शासनकाल होता है 1173 से 1206, और यही मोहम्मद गौरी को हम लोग पढ़ रहे। क्लियर है? ये क्या होता है? अरब आक्रमण। देखना टॉपिक में अरब आक्रमण हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। क्या कि भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आया था वो अरब था, अरब से आया था। अरब के बाद तुर्किस्तान से आया था, तुर्क लोग आया था, तुर्क सरदार लोग आता है, और ये भी तुर्क होता है। कौन? मोहम्मद गौरी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देख लिए फिगर मैं बता दिया हूँ। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत ना हो तो बस खाए तो है। देखो अरब आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया? 712 से 715। ओकर बाद कौन एलो? तुर्क आक्रमणकारी। कहाँ से एलो? तो ये तुर्की लोग था। इसका शासनकाल 998 से 1030। किसका? महमूद गजनवी का। और उसके बाद महमूद गजनवी के बाद कौन आया? तो मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी का शासनकाल कब से कब तक? 1173 से 1206 ईस्वी तक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। गौर एक पहाड़ी क्षेत्र था। क्या था? गौर एक क्या था? पहाड़ी क्षेत्र था। जो गौर एक कहाँ था? गौर एक क्या था? पहाड़ी क्षेत्र था, जो गजनी और हेरात के बीच में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? गजनी और हेरात के बीच में स्थित है। गौर कहाँ था? तो पहाड़ी क्षेत्र था, जो गजनी कहाँ है? और हेरात के बीच में स्थित था। तो गजनी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो गजनी जो वर्तमान में आपका है वो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है। तो आरंभ में गौरी क्या था? गजनी के अधीनस्थ है। मतलब कि देखो ना, शुरुआत में जो गौरी लोग थे ना, मोहम्मद गौरी लोग, वो गजनी के अधीनस्थ है। मतलब कि मोहम्मद गौरी के पहले कौन आया था? महमूद गजनवी। तो शुरुआत में मोहम्मद गौरी जो था वो महमूद गजनवी के अंदर आता था। ठीक है। किंतु बाद में वो स्वतंत्र हो गए। यानी गजनी साम्राज्य का जब अंत होता है तो बाद में क्या होता है? गौर वंश जो होते हैं वो अपने आप को एकदम फील करते हैं कि आई एम अ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र हो गए। गौर में संसबनी वंश मुख्य था। कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो गौर में कौन सा? संसबनी वंश। ठीक है। तो गौर में कौन सा वंश मुख्य था बच्चों? तो गौर में जो था वो संसबनी वंश मुख्य था। चलो गौर में कौन सा वंश मुख्य था? तो गौर में संसबनी वंश मुख्य था। भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर। कहाँ? तो भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर मोहम्मद गौरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य गौर 1173 ईस्वी की स्थापना की थी। अब क्या होता है ना कि मोहम्मद गौरी आता है और क्या होता है, महमूद गजनवी का जो भी वंश था, जो भी उसका वंश चलते आ रहा था, उसका जो अधिकार था मोहम्मद गौरी ओकर अधिकार से छीन लेला। अब ये हमारे जगह वाला तो बहुत तुहें शासन कर लिया, हम यहाँ का करबो? हम शासन करबो। तो मोहम्मद गौरी का करता है कि जो भी गजनवी का जो भी वंशज चलता आ रहा है, ओकर बाल बच्चा, पोता पोती, दादा दादी, छदादा परदादी जो भी आ रहा है, उससे उन लोग का अधिकार छीन लेता है। और 1173 में क्या करता है? इस्लामी राज्य गौर का स्थापना करता है। तो गौर का स्थापना कब हुआ था? 1173 ईस्वी को हो जाता है। तो कहाँ पे होता है? तो क्यों होता है? तो गौर वंश का जो गौर में जो मुख्य था, संसबनी वंश का मुख्यता था। अब संसबनी वंश किसके अधीन थे? तो संसबनी वंश जो थे वो गौर गजनवी के अधीन थे। अब गजनवी का जो उसका राज अधिकार था वो छीन लिया गौर में कौन? मोहम्मद गौरी, और वहाँ अपना वंश स्थापित करता है, संसबनी वंश स्थापित करेगा, गौर स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या बोलता है, तो इस्लामी गौर का स्थापना कब हुआ? 1173 में हुआ। कौन किया? तो गौरी नामक मोहम्मद गौरी किया। गौरी क्या होता है? स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था। अब गौरी, मोहम्मद गौरी का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है गियासुद्दीन। अब देखो मोहम्मद गौरी तो फ्रीडम हो गया, स्वतंत्र है, फिर भी वो अपने आप को अपने बड़े भाई के नीचे ही मानता है कि साला हम ये, लेकिन हमारे ना रहे, हम सब चीज़ कर, लेकिन हमारे बड़का भैया हाइड हो का है, बड़का भैया से हमारा परमिशन लेवल पड़ता, अभी अपने अधीन मानता है। लेकिन क्या होता है, 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? अरे बहुत दुख की बात है कि थोड़ा सा यहाँ दुख है दोस्तों। क्या है? थोड़ा सा दुख की बात हुआ। क्या हुआ कि 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो गियासुद्दीन के मृत्यु के बाद जो मोहम्मद गौरी जो होता है वो स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर तो देख भाई, बड़का भाई मर गया, अब बनतो कौन? छोटका भैया। अब जैसे वो गद्दी पर बैठता है तो एक उपाधि धारण करता है, जो कौन सा उपाधि?
मुइजुद्दीन का उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ जाता है। मोहम्मद गौरी महत्वाकांक्षी था, बहुत अच्छा बात है। क्या था? महत्वाकांक्षी था। वह महमूद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था। अब जिस प्रकार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का इच्छा जताया था, जिस प्रकार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट किया, लेकिन साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया, ठीक वही कहानी था इसका, केकर? मोहम्मद गौरी का। तब मोहम्मद गौरी भी सोचा कि जिस प्रकार महमूद गजनी ने भारत को लूट ले बाबा, उस तरह हम भारत की लूटबो, लेकिन हम भारत में अपना शासन को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। वह लूट मार के साथ इस देश में मुस्लिम राज भी स्थापित करना चाहता था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तनिष्क भी कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी? तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तनिष्क बाबू रे? तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है देखना। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। उस समय में पश्चिम पंजाब तक, यानी पंजाब वाला क्षेत्र, यानी भारत के पश्चिम उत्तर, ये देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था। ठीक हो बाबू, कोई दिक्कत ना। उस समय पश्चिम पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र और सिंध मुल्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिम पंजाब यानी मान के चलना तरह पाकिस्तान वाला क्षेत्र, कोनो दिक्कत ना, कोनो दिक्कत ना। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, कोनो दिक्कत ना। तो मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार था। हम थोड़ा क्या बताइए पहले में वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि जो मुल्तान लोग था, यानी जो अरब लोग था, उस पर अधिकार सिंध तक हो चुका था, यानी सिंध तक मुस्लिम का वर्चस्व स्थापित हो चुका था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के वंशज गजनवी सरदार शासन करते थे। यानी भारत के अधिकांश वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान का अधिकांश क्षेत्र था, उस पर शासन कौन कर रहा था? तो उस पर शासन महमूद गजनवी के वंशज शासन कर रहे थे। कौनो दिक्कत कौनो। अब जाता है कौन? मोहम्मद गौरी। पंजाब भारत का सिद्वार कहा जाता था। उस समय भारत में थोड़ा इन करना रहेगा ना, मध्यकालीन भारत का बात कर रहे हैं। जब तोहिन के इन करना भारत में, तो तोहिन के पंजाब होके गुजरना, पंजाब यानी पाकिस्तान होके आपको भारत में गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी पार होते हुए आपको भारत में गुजरना पड़ेगा। तो उस समय जो भारत होता है, भारत का जो पंजाब होता है, उस समय सिंहद्वार कहा जाता था। अतः इस पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया। अब देखो भैया, अब पंजाब को भारत का सिंहद्वार कहा जाता है, तो पंजाब को पहले जीतना होगा। तो पंजाब को जीतेंगे तब ना हम भारत में इन करेंगे। तो अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी क्या करता है? पंजाब से लड़ाई करेगा तो जिसमें गजनवी वंश का शासन चल रहा होता है, गजनवी का शासन चल रहा होता है। मोहम्मद गजनवी का वंशज लोग क्या कर रहे होते हैं? शासन कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, साम्राज्य स्थापित के उद्देश्य से 1175 से 1205 ईस्वी के मध्य, कब? 1175 से लेकर के 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण करता है। यानी 1175 से 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने भारत पर बहुत सारा आक्रमण करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब 1175 से भारत पर जब इनका आक्रमण शुरू होगा, उस समय हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। अब देखो नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एग्जाम में पूछता है। मोहम्मद गौरी संशबनी वंश का था। कौन से वंश का था मोहम्मद गौरी? संशबनी वंश का था, जो गजनी का शासक बना। गजनी कहाँ है दोस्तों? तो गजनी अभी वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान का शासक बना, जिसका उद्देश्य भारत में तुर्की सत्ता स्थापित करना था। यही मोहम्मद गौरी का वास्तविक उद्देश्य भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना था। गजनी कहाँ है? वर्तमान में अफगानिस्तान में है। मोहम्मद गौरी कौन से वंश से? तो मोहम्मद गौरी संसबनी वंश से। ठीक है, तो 1175 से लेकर के 1205, देखो कहीं कहीं 1205 रहेगा, कहीं कहीं 1206 होगा। ठीक है, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा, और यही दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के अधीन आ जाएगा। ठीक है, इसी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जो आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो ये आपका हो जाता है मोहम्मद गौरी का इतिहास। अभी मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण ना कर लो, हम बतेलिए है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने से पहले क्या उसकी मंशा होती है,
क्या उसका सोच होता है, किस प्रकार वो भारत में आया, किस प्रकार वो आक्रमण करेगा, ये कल बताएंगे। आज मैंने बताया कि वो 1175 से लेकर के 1205 या फिर 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी कौन से वंश के सर? मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश के था। कहाँ का शासक? गजनी का शासक। गजनी कहाँ? अफगानिस्तान। जिसका उद्देश्य क्या होता है? भारत में तुर्की सत्ता का स्थापित करना होता है। कल के वीडियो में मैं मोहम्मद गौरी को आगे बढ़ाऊंगा। जो कल का वीडियो रहेगा टॉपिक भारत में मोहम्मद गौरी का आक्रमण। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी मोहम्मद गौरी को भारत आने से पहले का। ठीक है, तो अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कल फिर आपको बताऊंगा मोहम्मद गौरी कितने बार आक्रमण, कहां कहां आक्रमण करेगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा। तब तक फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेन मकसद आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो चैनल को फिर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।